नमस्ते भक्तों। आज 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह पुरुषोत्तम रविवार प्रतिपदा तिथि का अत्यंत पावन और चमत्कारी दिन है। यह दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि ऐसा दिव्य संयोग लेकर आया है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रतिपदा तिथि का शुभ प्रभाव और रविवार का तेज एक साथ मिलते हैं, तब किए गए छोटे से छोटे उपाय भी मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए भक्तों, आज हम आपको दो अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। पहला उपाय आपको सुबह के समय करना है और दूसरा उपाय शाम के समय संध्या आरती के दौरान करना है। यदि आप इन दोनों उपायों को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं सुबह के समय किए जाने वाले उस विशेष उपाय के बारे में जिसे स्वयं धन आकर्षण का उपाय माना गया है। भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और जो व्यक्ति इस समय भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद भक्तों, अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। मंदिर में थोड़ा गंगाजल छिड़क दें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं। अब एक नई और स्वच्छ माचिस की डिब्बी अपने सामने रखें। ध्यान रहे कि ये माचिस किसी झगड़े, क्रोध या अशुभ कार्य में उपयोग की गई न हो, क्योंकि धार्मिक उपायों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जितनी शुद्ध होती हैं, उनका प्रभाव भी उतना ही अधिक माना जाता है। अब भक्तों, उस माचिस की डिब्बी को अपने दोनों हाथों में उठाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। मन ही मन अपने जीवन की परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी में रुकावट आ रही है, घर में क्लेश बना रहता है या मन हमेशा भय और चिंता से घिरा रहता है, तो उन सभी दुखों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद भक्तों, अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र जाप करते समय आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपकी पुकार अवश्य सुन रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। मंत्र जाप के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल न करें। प्रत्येक मंत्र को धीरे धीरे, स्पष्ट शब्दों में और पूरी श्रद्धा से बोलें। ऐसा करने से माचिस की वो साधारण डिब्बी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। भक्तों, अब उस माचिस की डिब्बी से एक तिल्ली निकालें और उससे अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ये भावना रखें कि जैसे ये दीपक अंधकार को समाप्त कर रहा है, वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय, चिंता और नकारात्मकता भी समाप्त हो रही है। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बनाए रखें। हमारे घर को धन धान्य से भर दें और सभी कष्टों का नाश करें। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जब अग्नि तत्व को श्रद्धा के साथ भगवान के समक्ष प्रज्वलित किया जाता है, तब घर में रुकी हुई सकारात्मक ऊर्जा जागृत होने लगती है। जिन लोगों के घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, मेहनत का फल नहीं मिलता या बार बार आर्थिक हानि होती है, उनके लिए ये उपाय विशेष लाभकारी माना गया है। अब भक्तों, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। उपाय करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बदले की भावना बिल्कुल न रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां मन पवित्र होता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, माचिस की तिल्लियों को कभी पैरों के नीचे न आने दें और न ही उन्हें इधर उधर फेंकें। अग्निदेव को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए जिस घर में अग्नि का सम्मान होता है, वहां रोग, शोक और दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिक पाती। उपाय पूरा होने के बाद माचिस की डिब्बी को पूजा स्थान या किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें। अब भक्तों, आइए जानते हैं शाम के समय किए जाने वाले उस अत्यंत चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे संध्या काल का महा उपाय भी कहा जाता है। भक्तों, जब सूर्यास्त का समय निकट आए और संध्या आरती का समय हो जाए, तब सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की सफाई करें। कहा जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रहता है, वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश सहजता से होता है। मुख्य द्वार पर थोड़ा गंगाजल छिड़क दें और यदि संभव हो तो हल्दी या कुमकुम से छोटा सा शुभ चिन्ह बना दें। अब भक्तों, एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। इसके बाद उसी सुबह वाली माचिस की डिब्बी से कुछ तिल्लियां निकालकर दीपक के पास रखें।
जब आप दीपक जलाएं तब उन तिल्लियों को भी दीपक में अर्पित कर दें। ऐसा करते समय मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरी नज़र, रोग, क्लेश और धन की बाधाएं दूर हो जाएं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या का समय अत्यंत संवेदनशील समय होता है। इस समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। इसलिए यदि इस समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो वो घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। जब दीपक में माचिस की तिल्लियां डाली जाती हैं तब अग्नि तत्व और प्रकाश तत्व मिलकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो घर की रुकी हुई ऊर्जा को जागृत करती है। भक्तों, दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान का ध्यान करें। जल्दीबाजी में तुरंत वहां से न हटें। अपने मन में यह अनुभव करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश कर रही है। यदि दीपक की लौ शांत और स्थिर जलती है तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि स्थिर लौ इस बात का संकेत होती है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। एक बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों, दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर बार बार न देखें और दीपक बुझने से पहले उसे हटाने का प्रयास न करें। यदि दीपक स्वयं पूर्ण रूप से जल जाए तो इसे जीवन की बाधाओं के समाप्त होने का संकेत माना जाता है। कई लोग ये भूल कर देते हैं कि दीपक आधा जलने पर ही उसे बुझा देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, इस उपाय के दौरान अपने घर में झगड़ा, क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि संध्या के समय बोले गए कठोर शब्द घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इस समय जितना अधिक शांत वातावरण रहेगा उतनी ही अधिक देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और भक्तों, अब हम आपको एक अत्यंत भावपूर्ण, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से मन में श्रद्धा और विश्वास जागृत हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन सुबह उठकर वो भगवान का नाम लेता, पूजा करता और फिर गांव में जाकर लोगों के छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन भक्तों, उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई कई दिन उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। बरसात के दिनों में उसके टूटे हुए घर की छत टपकती रहती थी। उसकी पत्नी रात भर बच्चों को गोद में लेकर बैठी रहती ताकि वे भीग न जाएं। कई बार ऐसा होता कि बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते और माधव चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान से पूछता, हे प्रभु, आखिर हमारी परीक्षा कब समाप्त होगी? गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ जब घर में खाने तक को नहीं है। लेकिन भक्तों, माधव ने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वो हमेशा कहता था, भगवान देर करते हैं लेकिन भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। माधव ने अपनी गरीबी के बावजूद उनकी सेवा की। उसने अपने घर का बचा हुआ थोड़ा सा भोजन भी संत को प्रेमपूर्वक खिला दिया। संत उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रात के समय संत ने माधव से कहा, वत्स, तुम्हारे घर की गरीबी अब अधिक समय तक नहीं रहेगी। आने वाले पुरुषोत्तम रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन तुम एक विशेष उपाय करना। सुबह भगवान विष्णु के सामने माचिस की तिल्ली से दीपक जलाना और शाम को मुख्य द्वार पर दीपक में कुछ तिल्लियां डालकर उसे प्रज्वलित करना। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय केवल वस्तु का नहीं बल्कि विश्वास का है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, केवल विश्वास है। संत मुस्कुराए और बोले, जहां विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। भक्तों, प्रतिपदा तिथि का वो शुभ दिन आया। सुबह माधव और उसकी पत्नी ने पूरे घर की सफाई की। बच्चों ने भी छोटे छोटे हाथों से घर सजाने में सहायता की। माधव ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमने कभी सच्चे मन से आपका नाम लिया है तो आज हमारे दुख दूर कर दीजिए। शाम के समय उसने मुख्य द्वार पर दीपक जलाया और उसमें माचिस की कुछ तिल्लियां अर्पित कर दीं। दीपक की लौ उस दिन इतनी तेज और स्थिर थी कि पूरा द्वार दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी रात गांव के एक धनी व्यापारी का रथ खराब हो गया और वो सहायता मांगते हुए माधव के घर पहुंचा। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता की। व्यापारी उसकी ईमानदारी और सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। अगले दिन उसने माधव को अपने व्यापार में काम दे दिया। धीरे धीरे माधव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में अन्न आने लगा, बच्चों की भूख समाप्त हो गई, टूटा हुआ घर ठीक हो गया और जहां कभी अंधकार था वहां अब सुख और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। कुछ वर्षों बाद वही माधव पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ?
तब माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, ये चमत्कार किसी माचिस की तिल्ली का नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास का परिणाम है। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, तब उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। इसलिए भक्तों, आप भी आज 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह पुरुषोत्तम रविवार प्रतिपदा तिथि के इस दुर्लभ और पावन अवसर पर इन दोनों उपायों को अवश्य करें। हो सकता है कि यही वो शुभ दिन हो जब आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त होकर सुख समृद्धि का द्वार खुल जाए। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। और यदि आपको ये पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको प्रतिदिन ऐसे ही चमत्कारी उपाय, धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी दिव्य जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री हरि विष्णु, जय माता महालक्ष्मी।